क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 15 मार्च के लिए देखिए हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो 100% आपके वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्नों के साथ में आंसर भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, तो इसका आंसर आएगा 1943। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है, नर्मदा। तीसरा है हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया, तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। चौथा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पांचवा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला प्रदेश है, तो इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। और छठा है नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। और ये यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका 5वां छठा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान है। तो पहला है चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेस है, तो प्रतियोगिता। और दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। तीसरा है वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है, तो कौन सा, चौथा व्यक्ति निर्धन है। और चौथा है आपका बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था, तो चावल की कमी के कारण। पांचवा है हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो न्याय युद्ध। और छठा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी, तो सालट वेराट ने लिखी थी। तो कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से, और ये आपका तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी। पहली है ब्रह्मपुत्र, तो इसका आएगा संगपो। दूसरा है डल झील, तो इसकी जोड़ी रहेगी कश्मीर। तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना, तो 1864 में हुई थी। और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था, तो 1938 में। और तेज चलने वाली पवन, तो इसका आंसर आएगा आपका जेट स्ट्रीम। छठा है औजार मशीन, तो इसका आंसर आएगा स्थायी पूंजी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ी हो गई है। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को, और ये यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है आपका नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, 15 फरवरी 2000 को। और पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए, तो झेलम नदी। और तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो प्रतिशत आयु। और चौथा है सर्वाधिक वितरण प्रणाली का अंग है, तो उचित मूल्य की दुकान। पांचवा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी। और छठा है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। तो भरोसा रखें आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट कर लें आप सारे प्रश्नों को। ये आपका छठा, हमारे उत्तरी पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। और वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, और वनों के विनाश के क्या कारण हैं। और ये नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। और ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई थी। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट कर ले अच्छे से। और ये यहाँ से आपका अथवा। और ये आपका 11वां प्रश्न, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। और जंगल से होने वाले लाभ बताने हैं आपको। और लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों ही समझाइए। और ये आपका 14वां प्रश्न। और ये आपका यहाँ से 15वां प्रश्न है। और ये यहाँ पे संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, और नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन। और ये 18वां जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करनी है। और ये आपका 19वां प्रश्न। और ये आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न है 3 नंबर का, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका 21वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है 4 नंबर में। और ये बांगर व खादर में अंतर।
और ये यहाँ से आपका निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी राजनीतियाँ लिखनी है और ये इसका अथवा है। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। देखिए ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है सारे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। समय आपके पास देखिए बहुत ही कम है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। इन प्रश्नों से देखिए आपको अच्छे अंक मिलेंगे, तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। ये आपका यहाँ से 10वां प्रश्न और ये यहाँ से, और ये आपका 11वां प्रश्न है। तो कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को, अथवा सहित आपको मैंने यहाँ पे सारे प्रश्नों के आंसर दिए हैं, तो कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ से 15वां प्रश्न है और ये इसका अथवा, और ये आपका 16वां, ये आपका 17वां प्रश्न है और ये 18वां। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये आपका 20वां प्रश्न और ये यहाँ से आपका 22वां और ये इसका अथवा है और ये आपका 23वां और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को।